बहू साबरी ने जो मंगवाया था वो तो हम लेना भूल ही गए। मैं तो दोबारा बाजार वापस नहीं जाऊंगी। उसकी तो डिमांड से खत्म नहीं होती। चिपक कर यहीं बैठ गया, पता नहीं अपने घर वापस कब जाएगा। तो क्या करें, उसको वापस जाने का कह भी तो नहीं सकते। जब उसके घर वाले बुलाएंगे तो वो चला जाएगा। जरा देखें दो कितनी खुश है। नसरीन आपा, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम। एक काम के सिलसिले में आपको फोन करना था मैंने। खैरियत तो है? कौन सा काम? अब जबकि साबरी हमारे साथ रह रहा है तो सोच रहे थे कि उसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें। आप क्या कहती हैं? क्या कह रही हो? तुम मेरे बेटे की शादी करोगी? वैसे एक बात बताओ, तुम उसके लिए लड़की ढूंढोगी कैसे? कोई ना कोई लड़की तो उसके लिए मिल ही जाएगी। नबीना आपा, हेज माजूर, बूढ़ी जो किस्मत में हो मिल ही जाता है। और आप बिल्कुल फिक्र न करें, माशाल्लाह अम्मी ढूंढ रही है ना उसके लिए रिश्ता। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में हमें जहाँ भी कोई ऐसी लड़की मिलेगी हम साबरी की उससे शादी कर देंगे। नसरीन, साबरी के लिए मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं और कादिर खुद ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए, वो भी खूबसूरत। तो ठीक है, जाओ फिर इससे पहले कि देर हो तुम जाए। दोनों कुछ मत करना। कमाल कर दिया बहू, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते आखिर हैं? आपकी बहू हूँ, ऐसी बातें कैसे ना सोचूं। आपको भी मजा आया ना अम्मी? बहुत ज्यादा। लग रहा है अंदर कुछ लोग हैं और किसी प्ले की रिहर्सल्स चल रही हैं। क्या अंदर कोई है? हमें कुछ बात करनी है। भाई क्या मुसीबत है यार। अंदर जाने का जरूर कोई और रास्ता भी होगा। हमें हर तरफ से बिल्डिंग को देखना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। आमतौर पे पीछे दरवाजा होता है स्टेज पे जाने के लिए, यू नो। हाँ देखो वो है। दरवाजा खुला हुआ है। आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? क्या हो गया? आराम से बोलो। वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। हम बस बिना बताए अंदर घुस आए हैं, बस इसीलिए कह रही हूँ। फुरकान देखो तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो। हाँ। देखो वहाँ पे लाइट चल रही है, मुझे लगता है वहाँ पर कोई होगा। हाँ। ये क्या था? गोली की आवाज थी ना? असल होगी क्या? अभी तुमने खुद तो कहा था कि वो रिहर्सल कर रहे होंगे। हो सकता है किसी फाइट सीन की। पागल मत बनो, मुझे कैसे पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं? वैसे भी मैंने कभी गन नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं पता कि असली गन कौन सी होती है और नकली गन कौन सी। ठीक है तुम इधर रुको, मैं जाके देखता हूँ। कौन है? तुमने देखा उसके पास गन थी? करीम तुमने तो गन देखी होगी ना, बताओ क्या फसली थी? तो चलो चल के देखते हैं। अगर उससे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? आयशा डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ, मैं साथ हूँ ना। करीम वो फर्श पे क्या कर रहा है? मुर्दे का रोल कर रहा है। तुम भी ना। एक मिनट यार, ये कपड़े तो मुझे समीर भाई के लग रहे हैं। कोट और जूते भी वही। एक मिनट जरा, तुमने कहा कि वो असली गन थी? अरे फुरकान तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुमने क्या कर दिया? भाई समीर भाई, भाई भाई समीर भाई आप ठीक तो है ना? सारा सीन खराब कर दिया तुमने। तुम लोग हो कौन और यहाँ थिएटर में क्या कर रहे हो? वो ये तुम्हारे कपड़े नहीं है। कौन हो तुम लोग? एक तो बगैर इजाजत अंदर आ गए और हमारी रिहर्सल खराब कर दी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वो गोली की आवाज सुनी थी इसलिए अंदर आए और कुछ नहीं। गोली की आवाज? अरे भाई ये असली गन नहीं है, खिलौना है। इसका तो बच्चों को भी पता है। ठीक है लेकिन हमें कैसे पता होगा? पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत के तुम अंदर कैसे आए।
पहले बताओ कि तुम बगैर इजाजत किसी के कपड़े कैसे पहन सकते हो? ये कोट, ये कपड़े, हत्ता के जूते भी मेरे भाई के हैं, समीर भाई के। और कल रात उन्होंने यही कपड़े पहने हुए थे। ये मेरा एक कॉस्ट्यूम है और यहाँ थिएटर प्ले हो रहा है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम यहाँ थिएटर में समीर भाई के कपड़े पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हो और हम पे चिल्ला रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें समीर भाई के कपड़े मिले कहाँ से? जवाब दो मुझे। देखो, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और मुझे सब सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, वो खुद ही पूछ लेंगे तुमसे। हाँ, यकीनन ये बुलाएगी, क्योंकि अभी लोगों ने बाहर गोली चलने की आवाज भी सुनी होगी, है ना? फैसला तुम्हारा है, बुलाओ मैं पुलिस को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। कहाँ है बोलो? समीर भाई, फुरकान, कहाँ हो तुम लोग? रुको रुको, तुम दोनों समीर और फुरकान को ढूंढ रहे हो क्या? एक मिनट। हाँ, यही वो 3 लड़कियां जो उनके साथ कैफे में थी। और टिश्यू पे लिपस्टिक भी इनकी थी। और वो बदबू? ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी पार्टी करने। फुरकान और समीर से हमारी वहीं पे मुलाकात हुई थी। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। क्लब के बाद हम सब सूप पीने चले गए थे। रुको, कहाँ जा रहे हो मेरे शेर? जरा मेरी बात तो सुनो। रहते बैठ जाओ भाई। आप ठीक है ना? हाँ, यहाँ का सूप बेहतरीन है, एंजॉय कीजिए इसे। समीर साहब, सूप पिए, आपको अच्छा लगेगा। पी जाए भाई। हुरिया, हुरिया, हुरिया। भाई, अचानक उसे अपनी बीवी की याद आने लगी और वो उसे आवाज़ें देने लगा। शायद उनका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। हमने तो कहा कि हम मनाने में मदद कर सकते हैं। उनको नॉर्मल करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सूप खुद पे गिरा लिया। अरे ये क्या कर लिया भाई? गरम सूप गिरा लिया। देखो, फिर से जल गया मैं। आपको पानी लेके आओ। बचाओ, जल्दी ठीक करो। बेटा, जल रहा है। देखो भाई। देखो, जल रहा है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो, फिर से मैं जल गया। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ। हमने उन्हें थिएटर आने के लिए कहा। हमें रिहर्सल के लिए देर हो रही थी, इसलिए हमने थिएटर आके रिहर्सल शुरू कर दी। हाँ ठीक है, यानी वो इस हालत में घर जाने से डर रहे होंगे भाभी की वजह से। हाँ, और जरूर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा। हाँ, जाहिर है भाई को तो होश नहीं होगा, और फुरकान ने तो कभी पेट्रोल डलवाया ही नहीं किसी भी गाड़ी में। मतलब कि वो कभी पेट्रोल नहीं डलवाता। बहुत कंजूस है वो। वैसे समीर साहब घर जाने से बहुत डर रहे थे। शायद वो कह रहे थे कि अगर घर गया तो हुरिया मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं, उन्होंने टैक्सी बुलाई और चले गए। क्या उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? जी बिल्कुल, ये थिएटर से बैठे थे। क्या आपको याद है कि आपने इन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? जी मुझे बिल्कुल याद है, मैंने उन्हें फैंसी पार्किंग प्लाजा के पास उतार दिया था। शुक्रिया भाई आपका, हमने आपका वक्त बर्बाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें ये एड्रेस कुछ सुना सुना नहीं लग रहा भला? सुना सुना नहीं, मैं जानती हूँ। ये तुम्हारी एक दोस्त का घर है, क्या नाम था उसका? हाँ, सिमल। हाँ, माफ कर दो जासूस कहीं की। यानी हमने जहाँ से काम शुरू किया था वहीं पर आ गए, तुम्हें याद है? हाँ याद तो है मुझे, लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। क्या फुरकान का कोई ऐसा दोस्त है जिसे फुरकान के बारे में कुछ पता हो कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है? पता हुआ करता था और होना भी चाहिए, लेकिन इस शादी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको दूर कर दिया है। सब दोस्त गए, बस फुरकान बचा था, वो भी गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम फुरकान जैसे नहीं हो। फुरकान तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। अब हम उन्हें कैसे ढूंढे यार? मेरे ख्याल में एक एक करके सब होटल से पता करते हैं उनका। ओह मेरे खुदा, जरा वक्त तो देखो, मेरे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। बाबा इस बार मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे जान से मुझे। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ, क्या बात है उकाशा? हेलो आयशा, कहाँ पर हो तुम? वो मोहसिन अंकल फुरकान और समीर साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों मेरे घर पर हैं। क्या? वो दोनों तुम्हारे घर पे? वहाँ क्या कर रहे हैं वो, और तुमने उन्हें क्यों रखा? देखो आयशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
सबसे पहले हमें इस मसले को खत्म करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, ठीक है? समीर भाई और फुरकान और काशा के घर पे है। लेकिन कैसे? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, या अल्लाह।